हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो जान लेते हैं ट्रायंगल्स किसे कहते हैं। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स का हिंदी मीन्स होता है त्रिभुज या त्रिकोण। तो जान लेते हैं त्रिभुज होता क्या है और त्रिकोण होता क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक चित्र है। इसको मैंने ए पॉइंट दिया, इसको बी और इसको सी। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एज एज होता है इसकी फलक। तो समझेंगे कितनी फलक हैं। ये हमारा पूरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी बी सी एंड ए सी। टोटल कितने फलक हुए हमारे? 3। नेक्स्ट चलते हैं साइड। साइड भी वही होता है 1 ए बी बी सी एंड ए सी। कितनी? 3। ए बी ए बी सी 2 एंड ए सी 3। नेक्स्ट चलते हैं एंगल। एंगल का हिंदी मीन्स होता है कोण। और ट्रायंगल में एंगल भी कितने होते हैं? 1 2 3। 3 समझ में आ रहा है। एज होते हैं 3, साइड 3 और एंगल भी 3। तो हम कह सकते हैं जिस भी आकृति में, जिस भी फिगर में 3 साइड हो या 3 भुजा हो या 3 कोण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। लिख लेते हैं। तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? तो इतना क्लियर होने के बाद हम चलेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। तो हम यहाँ 2 साइड से चलते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल हम 2 तरह से डिसाइड करते हैं। एक करेंगे हम बाई साइड्स और दूसरा करेंगे हम बाई एंगल्स। यानी त्रिभुजों को जो प्रकार हमने डिवाइड किए हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड करेंगे, 1 बाई साइड एंड सेकंड बाई एंगल। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैं मिटा रहा हूं, आगे चल रहा हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम बाई साइड्स।
बाई साइड, ट्रायंगल टाइप बाई साइड्स। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो बता दूं मैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट नंबर पे इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो जान लेते हैं इसके बारे में। समबाहु त्रिभुज में एक डायग्राम बना रहा हूं। ये पॉइंट हमारा ए, बी एंड सी। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब ही है कि जिसकी साइड्स बराबर होती हैं वही होते हैं। इसकी जो साइड ए बी, ये और बी सी और ए सी, तीनों ही साइड इसकी इक्वल लेंथ की होंगी, बराबर लेंथ की होंगी, तो हम इसे कहेंगे इक्वालेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो लिख सकते हैं, तो देयर हैज 3, इसके बारे में लिख सकते हैं हम, हैज 3 इक्वल साइड। क्लियर? इसके पास 3 इक्वल साइड होती हैं, तीनों ही भुजा इसकी बराबर होती हैं। और हैज बाई साइड चल रहे हैं तो साइड से ही चलेंगे, एंगल का बाद में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल्स, हिंदी में इसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में लिख सकते हैं हम, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। तो लिख सकते हैं हम, हैज 2 इक्वल साइड, हैज 2 इक्वल साइड। ऐसे इसके डायग्राम से समझ लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए, बी एंड सी। इसके पास कह रहा है समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी 2 भुजा इसकी बराबर हैं। नीचे भी कह रहा है हैज 2 इक्वल साइड्स, इसकी कोई भी 2 साइड्स, मान लीजिए ये ए बी एंड ए सी, दोनों साइड आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट थर्ड चलते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल।
स्केलेन ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज हैज नो इक्वल साइड। इसके पास कोई भी बराबर साइड्स नहीं होती, यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एग्जाम समझ लेते हैं भाई, डायग्राम ए बी एंड सी, इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। समझ लेते हैं, दूसरा इस तरह से होगा। दूसरा एग्जांपल, ए बी सी, इसकी कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो हमारा हो गया स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तो बाई साइड्स, साइड्स के द्वारा तीनों ट्रायंगल, तीनों प्रकार के ट्रायंगल क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको बताएंगे बाई एंगल्स। बाई एंगल, ट्रायंगल टाइप बाई एंगल। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखेंगे हम ट्रायंगल टाइप बाय एंगल, एंगल के द्वारा त्रिभुज के प्रकार कितने। इससे भी हमारा 3 टाइप होता है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो जानेंगे सबसे फर्स्ट कौन सा होता है। सबसे फर्स्ट इसमें चलता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं हैज 3 एंगल्स। Three angles less than 90 degree। हैज 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इसके तीनों कोण जो है 90 अंश से छोटे होते हैं। क्लियर। तो एक्यूट ट्रायंगल क्लियर हो गया। जो कोण त्रिभुज है 3 एंगल्स लेस देन, इसको बोला जाता है, अलग से नोट कर लीजिएगा, लेस देन
और इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। एक्यूट एंगल क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, इसके जो तीनों कोण हैं हमारे, वो सभी 90 डिग्री से लेस देन है, सभी 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये हमारा हो गया एक्यूट ट्रायंगल। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर पे। एक्यूट ट्रायंगल के बाद चलता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज इसके बारे में हम लिख सकते हैं हैड वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसका एक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर? इसका एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं बाई चित्र। इसका ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है। इसका नाम दे दिया ए, इसका बी और इसका सी। तो क्लियर हो गया। अब रह गया है इसमें लास्ट टाइप रह गया है ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड टाइप ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? इसको लिखेंगे हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है। क्लियर? तो इसका एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है। समझ लेते हैं। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। तो इसका जो ये वाला एंगल है ये एबव टू 90 डिग्री है, ये 90 अंश से बड़ा है, इसीलिए ये कौन सा हो गया ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। क्लियर? तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल भी क्लियर हो गया है। बाई साइड्स और बाई एंगल हमने त्रिभुज के प्रकार करा दिए हैं, और आपका बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। और कोई भी ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है इस प्रकार का, ये साइड ए, ये साइड बी और ये सॉरी वर्टेक्सिस सी, तीनों के पॉइंट दे दिए हमने ए बी सी। तो ट्रायंगल कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये डिसाइड कर लेते हैं हम। कोई भी दो साइड्स हम प्लस कर लेते हैं, यानी ए बी प्लस
BC, यदि ये दोनों साइड जुड़कर बड़ी हो जाती हैं, ग्रेटर देन अदर साइड कौन सी रह गई? AB हमारा आ गया और BC हमारा आ गया, तो AC रह गया, अदर साइड AC। दोनों को जोड़ने के बाद ये तीसरी साइड से बड़ा हो जाए तो ट्रायंगल हमारा कंस्ट्रक्ट होगा, अदरवाइज हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए जैसे समझ लेते हैं कि हमारे पास AB दे रखा है हमें 5 और ये दे रखा है हमें 6, तो हमारा ये ट्रायंगल कब कंस्ट्रक्ट होगा? अगर यहाँ पे हमारा AC हमारा 10 होता है, 8 होता है, मीन्स 11 से छोटा होता है, 5 और 6 टोटल जोड़ के 11 हो गया, तो जब भी हमारा 11 से लेस देन आएगा, 11 से लेस देन होगा ये AC, तभी हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। मीन्स यहाँ पर हमारा कुछ भी हो 10 से छोटा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए तो ही होगा। अगर यहाँ पर हमारा आ जाए इससे टोटल से बड़ा, मान लीजिए 11 हो रहा है, अगर यहाँ AC हमारा 12 का हो तो ये कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ये एक नॉट ट्रायंगल। ट्रायंगल कब बनेगा? जब ये इन दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक होगा। जैसे मान लीजिए 8 तो कंस्ट्रक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां क्लियर हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं हमें, ये वाले पॉइंट, ये ABC, इसके जो पॉइंट हैं इनको बोला जाता है वर्टेक्स। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? A, B एंड C, वर्टेक्स हो गया। अगर इसकी साइड के बारे में बात करें, इसकी साइड कौन कौन सी हो गई? AB, BC एंड AC। इसकी एक भी AB, BC एंड AC। अगर इसके एंगल के बारे में बात की जाए, का एंगल कौन सा हो गया? A, ये एंगल का चिन्ह है, B और C। या इस तरह से लिख सकते हैं, कॉर्ड A, कॉर्ड B एंड कॉर्ड C। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।